आप सभी लोग यहाँ कई राज्यों के रहने वाले हैं, मुझे लगता है। कोई जो है बंगाल से है, आप बाबूजी बंगाल से हैं, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। ठीक कह रहा हूँ ना? तो लेकिन बाबूजी ने एक बात कही, संगठन। जब से मैं आया हूँ बाबूजी ने संगठन पर बहुत जोर दिया, लेकिन आप लोगों ने सुना। लेकिन संगठन क्या चीज होती है, तो अंदर से आवाज आई, भाई संगठन के बारे में कुछ बोलूं। संगठन कैसा होना चाहिए और संगठन में मजबूती कैसे आएगी, और हम संगठन में रहकर समाज और देश की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि संगठन एक प्रकार से ऐसी चिंगारी है जो कि बहुत बड़ा बारूद का निर्माण करके बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा सकती है। ये होती है संगठन की ताकत। ये होती है संगठन की ताकत। इसको आप लोग जानिए। कोई संगठन छोटा या कोई संगठन बड़ा नहीं होता। संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता ही संगठन के बल होते हैं, जैसे आप लोग हैं। आज कलकत्ता में भैया संगठन चला रहे हैं, आप लोगों के लिए चला रहे हैं। दिन रात मेहनत किए। आज जो कार्यक्रम हुआ है 15 सितंबर को, यहाँ के जो राज्य अध्यक्ष हैं मोहन प्रजापति जी और सचिव संतोष प्रजापति जी, आप सबके सामने बैठे हैं। भाई इंसान कितना मेहनत कर सकता है? बाजार लगा के, अगर दुकान में जो है बाजार वाला आदमी दुकान लगा लेगा, ठीक है, अगर आपको जरूरत है जो सामान, आप जाएंगे लेके आएंगे। आपको जरूरत है ना, लेकिन जब आप नहीं जाएंगे तो दुकान लगा के बैठा रहेगा, कोई ना कोई आएगा और लेगा और लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कहीं और चले जा रहे हैं। जब आपका भाई, आपका बंधु बैठा हुआ है आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन आप दूसरे से जाके सेवा ले रहे हैं। और संगठन की तो पहली बात, हमारे समाज के लोग मानते नहीं हैं। यही कारण है जो आज संगठन में छोटी छोटी घटनाओं को भी बड़ा अंजाम दिया जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी सर ने कहा कि इतने सारे संगठन बन गए, इतना लोगों को लूट लिया गया है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन संगठन की ताकत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इनको देख रहे हैं? संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार, यानी आप चाहे पाल कह लीजिए, या तो कुंभकार समाज के जो है कि पंडित कह लीजिए, या गोला कह लीजिए, या चक्रवर्ती कह लीजिए, या तो प्रजापति कह लीजिए। ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं। बहुत सारे जो है कि हमारे समाज में जो लोग पढ़ लेते हैं, कोई वर्मा लिखता है, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइटल्स लगाए जाते हैं। लेकिन इतने सारे राजनीतिक दल भी आए, इतने सारे संगठन भी आए, लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया कि अपने कुंभकार समाज के भी कोई आइडल था, जो संविधान में निर्माण का अपना अहम भूमिका निभाया। आज अर्थ पार्ट मेकर वेलफेयर एसोसिएशन कोलकाता के राज्य अध्यक्ष मोहन प्रजापति और संतोष प्रजापति के माध्यम से आज कोलकाता के धरती पर ही नहीं, दिल्ली से फोन आया कि कलकत्ता का कार्यक्रम सबसे सुपर हिट हुआ। जब दो आदमी मिलकर इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, तो अगर आप लोग साथ देंगे तो क्या ये इनका नाम पूरे विश्व में नहीं गूंजेगा? देर से ही सही जागे, लेकिन जान जाइए इनको, ये रत्नप्पा कुम्हार हैं। इन्होंने देश, जिससे देश चल रहा है, आज हम लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। अगर एक परिवार में 3 लोग हैं तो अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, 3 चूल्हा हो जा रहा है। माँ किधर जाएगी, पिता किधर जाएंगे, कोई नहीं जानता। लास्ट में देखिए माता पिता अलग बना के खा रहे हैं और तीनों बच्चे अलग बना के खा रहे हैं। लेकिन उस समय, आज से 19वीं सदी में इन्होंने पीएचडी किया। पीएचडी करके जो है संविधान में अपना अहम भूमिका निभाई। जहां जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का साइन है संविधान के फाइनल ड्रॉप पे, जिससे देश चल रहा है कि कैसे वो राज्य चलेगा, कैसे स्टेशन बनेंगे, कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, आपका क्या हक और अधिकार है। आप लोगों को पता है, हर साल देश में शिल्पकारों का एक जो है कि संविधान से नियम है कि जो अच्छा शिल्पकारी करता है, अच्छे बर्तन बनाता है, या कोई बढ़िया चीज बनाता है, मूर्ति बनाता है, कोई भी चीज में उसको सरकार जो है सम्मान करती है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप लोग संगठन से, आपसे कोई मतलब नहीं है। कितना दौड़ के बताएंगे हम लोग? जब संगठन का कोई काम होगा आप लोग पहुंचेंगे नहीं। और हमारे समाज के लोग हैं, भाई संगठन में आप लोग सहयोग भी करते हैं तो चिल्लाते इतना दे दिए, इतना दे दिए।
अब क्या करे बेचारा, थक जाता है, हार जाता है, संगठन बंद हो जाता है। संगठन ताकत क्या होती है मैं बता रहा हूँ। बाबूजी ने कब से प्रेरित किया आपने, संगठन क्या चीज होती है आज जान लीजिए और इस पर गर्व कीजिए। सर्वप्रथम एक आदमी भैया संतोष जी की तरह दिन रात संगठन में मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था। वो अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, यहाँ तो फोटो न लगाया जाए तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाम न लिखा जाए पोस्टर पे तो लोग गुस्सा हो जाते हैं ना, लेकिन वो आदमी दिन रात मेहनत करता था। तो एक दिन एक आदमी जो है आया, उसको कान में फुस कर दिया। क्या कर दिया? फुस। बोला कि अरे तुम इतना मेहनत करते हो, अरे भैया रिंकू जी हैं तो कोई मेहनत ही नहीं करते, हाँ गुड्डू जी कोई मेहनत ही नहीं करते संगठन में, तुम अकेले मेहनत कर रहे हो और मलाई सब लोग काट रहे हैं। तो आदमी बोला कि आज से मैं संगठन में नहीं जाऊंगा, मैं संगठन में काम नहीं करूंगा। ठीक है, वो अपने घर पे बैठ गया। तो जैसे अध्यक्ष जी हैं मोहन प्रजापति जी, वो 1 महीने बाद जो है उसके घर गए, तो वहाँ उन्होंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे, कहीं भी कार्यक्रम होता था तो आदमी जाता नहीं था, क्योंकि उसका तो कान भर दिया गया था, संगठन में जाके क्या लाभ है। तो वो आदमी जो है बैठे बैठे, वहाँ ठंड का मौसम था और अलाव जल रहा था। अलाव मतलब आगुन, आग जिसे कहते हैं, फायर ऐसे जल रहा था, दोनों बैठ के ताप रहे थे। ठीक है, राज्य अध्यक्ष और सेक्रेटरी ताप रहे थे। तो उस समय एक आग, अध्यक्ष जी ने कुछ कहा नहीं, मोहन प्रजापति जो है अध्यक्ष जी, उन्होंने कुछ कहा नहीं। एक आग लकड़ी हटाए और खूब तेज से जल रही थी, ऐसे उठाए और इसे बगल में रख दिए। ठीक है, बगल में रख दिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद धीरे 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 वो लकड़ी का पूरा आग खत्म हो गया। उसके बाद मोहन जी अध्यक्ष जी जो है वो उठकर चलने लगे। जब वो चलने लगे तब जो सचिव था सेक्रेटरी संतोष भैया के जैसा खूब मेहनत करता था, वो तुरंत उनके चरणों में गिर गया। कहाँ गिर गया? चरणों में, पैर पकड़ लिया। तो बोले सर आपने कुछ न कह के हमें बहुत कुछ समझा दिया, तो समझे आप लोग उससे। तो वहां अध्यक्ष जी ने समझाया, जब उसने कहा कि आपने कुछ न कह के मुझे बहुत कुछ समझा दिया, तब समझाया अध्यक्ष जी ने ही कि देखो जब तुम संगठन में रहोगे ना तो तुम एक बारूद हो, बारूद। अकेले रहोगे तो चिंगारी भी नहीं रह जाओगे और इस लकड़ी की तरह बुझ जाओगे, एकदम अस्तित्व खत्म हो जाएगा तुम्हारा। वही हुआ हमारे समाज का आज। सोचिए सर, अंबेडकर साहब भी वही काम किए हैं और डॉक्टर रत्नप्पा जी भी वही काम किए हैं, लेकिन आज अंबेडकर साहब का समाज कहाँ चला गया और देश में अंबेडकर साहब का अस्तित्व कहाँ है, और उनके साथ कदमों से कदम मिल आकर चलने वाले अपने प्रजापति समाज के महापुरुष जिन्होंने देश में अपना योगदान दिया। और लेकिन हम लोग संगठन को नहीं मानते हैं, तो इसलिए संगठन को मानिए, अपना अस्तित्व बढ़ाना है तो संगठन को मानिए। ठीक उसी प्रकार रत्नप्पा जी के बारे में बताना चाहूंगा कि रत्नप्पा जी का जन्म 15 सितंबर 1909 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था 15 सितंबर 1909 को, इसलिए हम लोग 15 सितंबर को इनकी जयंती मनाते हैं। और यह ब्रह्मलीन हुए थे, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी 23 दिसंबर 1998 में। उसके बीच में इन्होंने क्या क्या किया मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि बचपन से ही जैसे हम लोग लगे हुए हैं समाज को जगाने के चक्कर में, तो उनके अंदर हमेशा प्रेरणा रहती है कि मैं देश और समाज के लिए क्या कर दूं। ठीक है, तो समाज के लिए लगे रहते थे। और जब इन्हें पता चला कि हमारा देश जो है कि अभी गुलाम है, तब इन्होंने अपने दोस्त बांगल और देसाई जी के साथ मिलकर समाज को एक करने के लिए प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक दल बनाया, और उसमें वो समाज और देश की आज़ादी के लिए लग गए। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लग गए। जब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि जो है ये डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जो है लोगों को भड़का रहा है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लगा हुआ है, तो उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। फिर 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा, कौन सा पता है आप लोगों को? भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो उस समय 1942 में सब कुछ छोड़कर ये जो है स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में देशभक्ति में एकदम लीन होकर देश को आजाद कराने के लिए रत्नप्पा कुमार जी कूद पड़े स्वतंत्रता संग्राम में। इससे जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद ये हुआ देश कैसे चलेगा। भाई परिवार है तो कैसे चलेगा, सिस्टम बना। तो भाई देश तो उस समय गुलाम था, आजाद हुआ कैसे चलेगा, तो संविधान की प्रारूप समिति बनाई गई, तो उसमें भी रत्नप्पा कुमार जी सदस्य बनाए गए। ठीक है, सदस्य बनाए गए। उसके बाद इनके जो है कि दिमाग को देखते हुए, इनको काम को देखते हुए इन्हें फिर सचिव बनाया गया, जो कि अभी हमारे संतोष भैया
वेस्ट बंगाल में सचिव पद पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सचिव बनाए गए। उसके बाद संविधान तैयार हुआ, संविधान की पूरी प्रारूप समिति तैयार हो गई, तो उसमें बाबा साहेब भीमराव अध्यक्ष थे और ये सचिव थे, और जहां जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और सभी सदस्यों का साइन था, वहां वहां डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी का साइन था। अगर मेरी बातों को जरा सा आप लोगों को लगे कि गलत कह रहा है उत्तर प्रदेश की धरती से आकर, तो आप लोग तुरंत गूगल पे सर्च मारिए, आप लोगों को पता चलेगा। ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान आइकन को आज तक किसी राजनीतिक दल ने, किसी सामाजिक संगठन ने नहीं बताया, नहीं तो आज हमारा समाज भी कहीं बुलंदियों पे रहता कि नहीं। ठीक है, लेकिन इसलिए हम सबसे नहीं कह रहे हैं, अभी सब लोग नहीं मानेंगे हमारी बात, लेकिन जो भाई हमारे प्रजापति समाज, कुंभकार समाज से हैं, शिल्पकार हैं, मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, ठीक है, पुरवा कुल्हड़ चुक्का जो भी कह लीजिए आप बनाते हैं, तो आपस में जब मिलिए तो जय रत्नप्पा का संबोधन करेंगे। क्या करेंगे? जय रत्नप्पा का संबोधन करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? जय रत्नप्पा। जोर से बोलिए, जय रत्नप्पा। जय रत्नप्पा। ये हमारे वेस्ट बंगाल के एक प्रकार से जान लीजिए आइकन है। आपके अर्थ पार्ट मेकर एसोसिएशन के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। लेकिन जब तक आप लोग मानेंगे नहीं, इनको जानेंगे नहीं, संगठन से जुड़ेंगे नहीं, मैं तो आया हूँ बता के चला जाऊंगा, लेकिन भैया आपके साथ रहेंगे। संगठन से जुड़िए आप लोग, ठीक है, मैं कुछ करने नहीं आऊँगा, लेकिन एक भैया चिंगारी के रूप में यहाँ एक आग दे के जा रहा हूँ। थोड़ा सा आप इधर रहिए, आ जाइए 2 मिनट के लिए। देखिए, इनका नाम है गुड्डू पंडित जी। ठीक है, मैं गुड्डू पंडित जी, आपके सिवान जिले से हैं आप ना? सिवान जिले से हैं, वेस्ट बंगाल में। मैं इनको भार दे के जा रहा हूँ कि आप संतोष भैया के कदमों से कदम मिला के चलिए और समाज को आगे ले जाने के लिए काम करिए। जो भी जरूरतें होती हैं, भैया हैं, जैसे कहेंगे आप लोग साथ में चलिए। हाँ, ठीक है, आप रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जब तक नौजवान साथ में नहीं जुड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। हाँ, बाबूजी की तरफ एक बार घुमाइए कैमरा एक बार बाबूजी की तरफ घुमाइए। हाँ हाँ हाँ, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात कही सर ने, बहुत अच्छी बात कही। जी जी जी, हाँ, वही बात कर रहे हैं। अब बुजुर्गों का विचार और नौजवानों का साथ और सहयोग लेकर, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बंद करिए।